हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का नेक्स्ट फार्मूला। पहले मैं कल वाले फार्मूले पे थोड़ी सी रिवीजन करा देता हूँ। देखिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था x की पावर n का इंटीग्रेशन। क्या था बेटा इसका फार्मूला? x की पावर n का इंटीग्रेशन था एक पावर बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो, प्लस में c लगाना है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये फार्मूला लगाते वक्त n क्या नहीं हो जाना चाहिए, -1 नहीं हो जाना चाहिए। ये बात मैंने कल डिस्कस कर ली थी, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा वो पिछला वीडियो एक बार रिपीट कर लें ताकि अच्छे से समझ आए। चलिए कुछ और सवाल करते हैं इसी फार्मूले के ऊपर। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/√x dx का इंटीग्रेशन करें तो कैसे करेंगे बच्चों? पहले तो ये जो भी इंटीग्रेशन में नीचे दिया हो उसे ऊपर लेके आओ। तो 1/x की पावर हाफ है, रूट का मतलब बेटा हाफ है तो इसको ऊपर लेके आओ। ऊपर लेके आएंगे तो हो जाएगा x की पावर -हाफ dx। अब लगाएं फार्मूला। पहले फॉर्मेट ठीक करें। क्या ठीक करें? पहले फॉर्मेट। तो क्या हो जाएगा बताइए? एक पावर ऐड कर दो, -हाफ है उसमें एक ऐड करो, और जो आंसर आएगा उसी से डिवाइड करो। -हाफ + 1 प्लस में c। तो क्या आंसर आया? x 1 - हाफ, आंसर आ गया +हाफ, डिवाइडेड बाय आ गया हाफ, प्लस में c। ये बेटा ये कंफ्यूजन ना करें, 1 - हाफ नॉर्मल सी बात है, +हाफ आ गया। देखिए ये 2 कहाँ ले जाएं? माइनस लिखने से पहले कुछ नहीं हो गया, 1 में से हाफ कम कर दिया तो +हाफ बच गया, नीचे भी +हाफ, 2 ऊपर चला गया। हाफ पावर को लिख दो रूट वापस, 2√x + c। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ आ गया होगा। एक और करते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि इंटीग्रेशन करिए इस चीज का, x² + 1/x³ प्लस x की पावर 5 dx, और यहाँ 7 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है मान लीजिए 2, डिवाइड में। अलग अलग कर लें पहले बेटा, इनको सबको अलग अलग कर लें। x²/2 dx का इंटीग्रेशन प्लस 1/x³ dx का इंटीग्रेशन प्लस 7x की पावर 5 dx का इंटीग्रेशन। जो भी नंबर हो उसे इंटीग्रेशन से बाहर ले जाओ। ये 2 है तो 1/2 हो जाएगा। x² का क्या कर दो? इंटीग्रेशन। x² का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो, प्लस इसको ऊपर ले जाओ। पहले ऊपर ले जाओ, मैं यहीं ले जाता हूँ। क्या बन गया? x की पावर हो गया -3, एक जोड़ दो। बताइए इसका क्या आंसर आया? इंटीग्रेशन कर दो यहीं पे, एक जोड़ दो, -3 + 1 कितना हो गया? -2 हो गया, -2 हो गया, -2 डिवाइडेड बाय जो पावर आती है उसी से डिवाइड कर दो, -2 प्लस 7 इंटीग्रेशन से कहाँ जाएगा? बाहर। क्या बचा? x की पावर 5, और उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? एक पावर बढ़ा दो 6 और उसी से डिवाइड कर दो, प्लस में लगा दो c। ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट फार्मूले पे आते हैं। अब हम करते हैं फार्मूला नंबर 2। दूसरा फार्मूला क्या इंटीग्रेशन का? देखिए अगर आपसे कहा जाए कि आप डेरिवेटिव बताइए किसका? ln x का, तो बताइए आंसर क्या होगा? अगर मैं ln x का डेरिवेटिव पूछूं तो आंसर आ जाएगा 1/x। ठीक बात है। दिस इंप्लाइज दैट d ऑफ ln x किसके बराबर आ जाएगा? 1/x इंटू dx। अब आप लगा दें, डेरिवेटिव हटाना है तो दोनों साइड क्या लगा दें? इंटीग्रेशन। d कहता है इस क्वांटिटी को तोड़ देगा और इंटीग्रेशन उसे वापस जोड़ देगा। तो मैंने कहा था फॉर्मली आप याद कर सकते हैं, हट जाएंगे, ये दोनों उल्टे प्रोसेस हैं। तो आंसर आ गया ln x, लेकिन प्लस में लगाएंगे c, तो यानी 1/x dx का इंटीग्रेशन। ये राइट वाला पोर्शन लेफ्ट लिख देता हूं, यानी 1/x dx का इंटीग्रेशन हो जाया करेगा ln x प्लस c। अब फटाफट याद कर लो बेटा, 1/x dx का कभी भी इंटीग्रेशन करना पड़े तो आंसर आया करेगा ln x प्लस c।
1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन आया करेगा ln x प्लस सी। 1 बाय वाई हो और यहाँ डी वाई हो तो ln y हो जाएगा, 1 बाय जेड हो यहाँ डी जेड हो तो ln z हो जाएगा। देखिए इसको यूज करते हैं थोड़ा सा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इंटीग्रेशन करिए 1 बाय एक्स प्लस 2 डी एक्स का, अब क्या आंसर होएगा? तो बेटा कुछ नहीं करना, अब ये जो नीचे टर्म है उसको ln लिख दो, ln x प्लस 2 प्लस में c। आप कहोगे सर यहाँ अगर ऐसा हो जाए 1 बाई 3x प्लस 2 हो जाए और dx हो जाए तो बेटा एक छोटी सी बात ध्यान रखना, मैं प्रूफ बताने को अवॉइड करूंगा। बेटा हमें इंटीग्रेशन उतना सीखना जितना हमें मैथ्स अपनी फिजिक्स में काम आए, ये नहीं कि हम सारी टेक्निक एंड टूल्स पे जुट जाए। तो देखिए 1 बाई 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना हो तो आंसर आएगा ln, जो यहाँ लिख रखा है ना वो एज इट इज लिख दो पहले तो 3x प्लस 2, और इसके कोफिशिएंट के साथ जो है ना, अगर यहाँ dx है तो ये जो कोफिशिएंट है जो x के साथ होगा उस कोफिशिएंट से इस पूरे को डिवाइड कर देना है। उम्मीद याद होगी बात। अगर यहाँ x लिखा है तो x का जो कोफिशिएंट है उससे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। आपको सर पिछले में क्यों नहीं किया था बेटा? यहाँ कितना था पिछली बार? कोफिशिएंट ही यहाँ 1 था, तो 1 से डिवाइड करो या ना करो। ठीक है, अगला देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे इंटीग्रेशन करिए 2 माइनस 5v dv, पर ये ध्यान रखें ये तभी आंसर पॉसिबल है, 1 बाय एक्स का आंसर ln में तब जाएगा जब तक यहाँ वेरिएबल की पावर 1 हो। मतलब लीनियर फंक्शन होना चाहिए। अगर यहाँ v का स्क्वायर आ गया, v का रूट आ गया, अब नहीं जाएगा, अब ln में नहीं जाएगा, अब आंसर नहीं आएगा। कोई और तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा अगर यहाँ x यानी जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लीनियर फंक्शन ना हो। लीनियर का मतलब इस तरह का फंक्शन होना चाहिए, स्क्वायर नहीं चलेगा, स्क्वायर में ln में आंसर नहीं जाएगा, अगर रूट होगा तो भी आंसर नहीं जाएगा। तो इंटीग्रेशन में ध्यान रखें कि केवल 1 बाय जो फंक्शन हो वो लीनियर होना चाहिए, यानी x प्लस नंबर होना चाहिए। अब बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? फिर जो भी नीचे टर्म लिखी है उसको ln लिख के नेचुरल लॉगरिथम लिख के 2 माइनस 5v कर दिया, हो गया भाई। और जो भी मेरा वेरिएबल का कोफिशिएंट है, वेरिएबल कौन है? v, तो v का जो कोफिशिएंट है जो कि कितना है? 5 नहीं है, जरा देखो -5 है, सारे को डिवाइड कर देना, -5 से प्लस लगा देना c। चलिए आगे बात करते हैं। अगला, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इंटीग्रेशन करिए किसका? इस फंक्शन का 1 बाई 1 माइनस एक्स डी एक्स, तो क्या आंसर होगा बच्चे? ln 1 माइनस एक्स, और अब x के साथ क्या माना जाएगा? -1, तो -1 से डिवाइड कर दो, प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा कौन से फंक्शन का इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास हो 1 बाई एक्स, तो एक छोटा सा एग्जांपल और कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स का क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो बच्चों देखिए फटाफट इसको क्या लिख लेंगे? x की पावर -3 dx प्लस x की पावर -2 dx प्लस इसका सीधा याद करें, इसका फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसका ln x आंसर हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। और इसको सोल्व कर लें, x की पावर -3 कंडीशन क्या होगा? एक पावर बढ़ा दो, -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस एक पावर बढ़ा दो, -1, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 से डिवाइड कर देंगे, प्लस ln x है और प्लस में आ जाएगा c। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम कर चुके हैं कौन से 2 फंक्शंस के इंटीग्रेशन? एक तो पॉलिनोमियल यानी x की पावर वाले फंक्शन, दूसरे हम कर चुके हैं 1 बाई एक्स यानी x की पावर कुछ भी हो, 1 2 3 4 भी और -1 भी, दोनों हो गए हैं। चलिए अब बात करते हैं फार्मूला नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का याद करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा डेरिवेटिव बताओ साइन x का, फटाफट बोले क्या होगा? cos x। तो उल्टा क्या बोलेंगे? इसको करो रीअरेंज, d ऑफ साइन x इज इक्वल टू होगा cos x dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो,
और सोना सा रिजल्ट बना लो, ये हट गया तो हम कहेंगे cos x dx का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी। याद करें आप, फटाफट फार्मूला याद करें। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। अब है ना, आपको याद आएगा डेरिवेटिव। cos का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन, लेकिन cos का इंटीग्रेशन होगा प्लस साइन। याद करें बेटा, cos का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन, लेकिन cos का इंटीग्रेशन होगा प्लस साइन। अगली बात, तो cos का इंटीग्रेशन याद हो गया। अब मैं इधर और करता हूं एक सवाल और इसी के साइड में। अगर मैं आपसे पूछता डेरिवेटिव बताओ cos x का, तो क्या आंसर होता? माइनस साइन x। तो हम कहेंगे डी ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x dx। दोनों साइड क्या कर दिया? इंटीग्रेशन, तो ये हट गया, तो मुझे कहना पड़ेगा साइन x dx का इंटीग्रेशन होगा। ये माइनस उठा के इधर ले आओ, साइन x dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस x प्लस सी। ये है गंभीर बात। ये दोनों फार्मूले गजब हैं, बहुत काम आएंगे। एक साथ याद करो इनको, एक साथ याद करो। क्या है बेटा आंसर? सुनिए, साइन का, अब एक तो ना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि कब साइन का कोस, कोस का। तो एक बात तो इतना याद करो, चाहे डेरिवेटिव करो चाहे इंटीग्रेशन करो, साइन फंक्शन का कोस कर देना है, कोस फंक्शन का साइन कर देना है। इतनी बात तो याद ही रखो हमेशा के लिए। चाहे आप करें डेरिवेटिव चाहे आप करें इंटीग्रेशन, साइन का कोस करना है, कोस का साइन करना है। बस अब पंगा एक ही रह गया कि प्लस कब लगाना है सर, माइनस कब लगाना है। तो याद रखें, डेरिवेटिव याद रखें, कोस का डेरिवेटिव, को वाली चीज़ों का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, जैसे कोस एक्स, कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स, इन सब का डेरिवेटिव माइनस होता है। तो कोस वाले का डेरिवेटिव अगर माइनस होता है तो इंटीग्रेशन प्लस होगा। कोस का डेरिवेटिव माइनस होता था तो इंटीग्रेशन होगा प्लस। साइन का डेरिवेटिव प्लस होता था तो इंटीग्रेशन होगा माइनस। तो फटाफट याद करें, कोस का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स। इसी तरह हम थोड़े से और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के याद करते हैं। हर फार्मूला डेरिवेटिव से बना है, डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस ही इंटीग्रेशन है। तो देखिए, ये याद करिए, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स क्या होता था? सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो मुझे कहना पड़ेगा ये इधर ले जाओ, ले गया, ये हटा दो, यहाँ से हटा दिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, कर दिया, ये कट गया। तो मुझे कहना पड़ेगा किसका? सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स प्लस सी। अब लर्न कर लो बेटा इसको। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या चीज? टेंजेंट एक्स प्लस सी। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? टेंजेंट एक्स प्लस सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं आपसे कहूं कि एक और याद करते हैं हम, और ज़्यादा नहीं याद करेंगे, एक फंक्शन की और ज़रूरत है अपने को, वो याद कर लेते हैं। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या था? सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ये था। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव था सीकेंट स्क्वायर एक्स, और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव था सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो हम उल्टा क्या बोलेंगे? ये इधर ले जाएंगे, यानी मैं सीधा लिख देता हूं, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन होगा सीकेंट एक्स। ये याद रखें आप। तो बेसिकली तो हमें ज़्यादातर फार्मूलों में साइन और कोस की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, टेंजेंट और सीकेंट की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैं लिस्ट बना देता हूँ जल्दी से, आप जिसे याद रखें। कंक्लूजन, हम 4 फार्मूले याद रखेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कोस एक्स का इंटीग्रेशन, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन था, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और तीसरा हम याद रखेंगे सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन। ये याद रखें आप। फटाफट बोलिए क्या क्या थे आंसर। साइन एक्स का आंसर था इंटीग्रेशन का माइनस कोस एक्स प्लस सी। कोस एक्स का क्या था? साइन एक्स प्लस सी।
सेकेंड स्क्वायर एक्स का था टेंजेंट एक्स प्लस सी, सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का था सेकेंड एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अगर आगे तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपसे ऐसा कह दिया जाए कि इंटीग्रेशन करिए साइन ऑफ 3x प्लस 5 का विद रिस्पेक्ट टू x, अब क्या करेंगे? अब वही वाला मेथड जो मैंने आपको बताया था, याद रखें क्या कि ये जो टर्म है साइन का, पहले तो साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस, और ये इनपुट एज इट इज रख दो, और यहां जो नंबर होगा किसके साथ? x के साथ, उस नंबर से करना है डिवाइड और प्लस में लगाना है c। आप कहोगे सर चलो ये ना वैसे थोड़ा सा प्रूफ करके भी दिखा दो, तो बेटा मैं एक बार करके दिखा देता हूं, लेकिन उस प्रूफ की कोई ज़रूरत हमें फिजिक्स में नहीं है, हमें कोई यूज़ नहीं करना, हम डायरेक्ट इस बात को यूज़ करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको प्रूफ करा देता हूं कि ये वाला नंबर हर बार डिवाइड में क्यों आता है। तो ऐसा करते हैं बेटा, देखो जब भी इंटीग्रेशन का बेसिक उसूल है कि जो चीज़ आपको इंटीग्रेट करनी नहीं आ रही आप उसे कुछ मान लो, यानी हमें दिक्कत कर रहा है 3x प्लस 5, आप उसे एक बार के लिए t मान लें, मान लिया t। अब दोनों साइड चेंज ले लें, दोनों साइड चेंज, चेंज का क्या मतलब होता है बेटा, ये सुन लो, एक्स स्क्वायर का मैं कहूँ डेरिवेटिव ले लो, तो डेरिवेटिव तो होता है 2x इंटू डी एक्स बाय डी टी। सॉरी इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, एक सेकेंड। मैंने कहा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो x के साथ, तो आंसर आएगा 2x। इतना अगर मैं सिर्फ चेंज ऑफ एक्स स्क्वायर पूछूं तो चेंज ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा? 2x इंटू डी एक्स, 2x, ये dx इधर चला गया, 2x इंटू डी एक्स। तो अगर मैं चेंज ऑफ एक्स क्यूब पूछूं तो चेंज ऑफ एक्स क्यूब बताओ जल्दी जल्दी, 3x स्क्वायर, 3 आगे एक पावर कम इंटू डी एक्स। अगर मैं चेंज ऑफ एक्स की पावर 4 पूछूं तो 4x क्यूब इंटू डी एक्स। लेकिन अगर मैं चेंज ऑफ 5 पूछूं तो 5 एक नंबर है, फिक्स है, वो आ जाएगा 0। अगर मैं चेंज ऑफ x पूछूं, एक पावर है, तो वो ओनली dx ही रहेगा। और क्योंकि आपको सर पावर कहाँ गई, ऐसे कर लो भाई, पावर ले आओ, एक पावर आगे एक पावर कम इंटू लिखेंगे dx, और x की पावर 0 1 हो गया, ये तो dx ही रहा ना। तो याद रखें x की पावर 1 है तो चेंज हो गया dx ओनली। तो अगर मैं कहूँ t का चेंज कितना है, तो आप कहोगे सर सीधा dt। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो हम अपने सवाल पे मूव करते हैं। मैं क्या समझा रहा हूँ? मैं ये समझा रहा हूँ बेटा कि साइन का इंटीग्रेशन करने के बाद ये 3 वाले नंबर से डिवाइड क्यों होता है। तो देखिए आपने इस टर्म को क्या मान लिया, t मान लिया, t मान लिया। अब दोनों साइड चेंज ले लो, चेंज ऑफ 3x प्लस 5 इज इक्वल टू हो गया dt। 3 कहाँ जाएगा बच्चे? 3 आ जाएगा बाहर, तो चेंज किसका होगा? x का। प्लस 5 का चेंज क्या हो जाएगा? 0। राइट में किसका चेंज है? t का। तो 3dx बराबर हो गया है dt। दिस इंप्लाइज दैट dx किसके बराबर होगा? dt बाई 3। देयरफॉर ये जो हमारा इंटीग्रेशन है i, तो बताइए i किसके बराबर आ गया? मैं लेफ्ट साइड को इसके बराबर प्रूव करने वाला हूं। i बताइए साइन ऑफ, इस टर्म को हमने क्या मान लिया था? t मान लिया था। ठीक बात भाई। ये dx किसके बराबर आ गया था? dx मेरा dt बाई 3 आ गया था, तो यहां dt बाई 3 आ गया। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया? 1/3 साइन t dt। और ये इंटीग्रेशन तो हमें आता है। इंटीग्रेशन का, पूरे इंटीग्रेशन का एक बेसिक उसूल है कि जो हमें ना पता उसे कुछ मान लो और फिर ऐसी शक्ल बना दो फार्मूले की जो हमें पता हो। तो साइन टी का इंटीग्रेशन बताइए बच्चों क्या है? साइन टी का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस टी प्लस में c। अब t को वापस वो रख दे जो आपने माना था। देयरफॉर i किसके बराबर आ गया बताइए? 1 -1/3 cos t। t की जगह लिखोगे
3x प्लस 5 और प्लस में आ जाएगा c। ये देखिए ये आ गया आंसर, ये रहा। तो हमें इतनी सारी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेहनत मैथ्स में करेंगे। तो अब हम याद रखेंगे फटाफट। क्या तरीका क्या बना बेटा? फिर तरीका ये बना कि अगर आपको कोई कहे कि साइन 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करो, तो आप करोगे साइन की जगह लिख दोगे माइनस कोस और इस इनपुट को एज इट इज लिख दोगे और जो यहाँ नंबर होगा उस नंबर से डिवाइड कर दोगे। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। तो अगला देखिए, अब आप फटाफट बताइए मुझे आंसर। अगर मैं कहूँ कि कोस -3x - 2 का इंटीग्रेशन करिए तो क्या हो जाएगा? बताइए ज़रा क्या हो जाएगा? कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, इनपुट रखेंगे एज इट इज। कितनी होगी इनपुट? -3x - 2, और यहां जो इनपुट के साथ में जो नंबर होगा, यानी वेरिएबल कौन है? x के साथ में जो नंबर होगा वो चाहे प्लस हो माइनस हो, उस नंबर से करेंगे डिवाइड और प्लस में लगाएंगे c। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इसी फॉर्मेट में एक छोटा सा फार्मूला याद दिलाना चाहूँगा जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है जो आगे चलकर हम यूज़ करेंगे। तो पहले उस ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को याद करें बेटा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद करो, पहले याद करो, कोई दिमाग नहीं लगाना। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। आप कह दो सर मैं तो यहाँ साइन x लिख दूं, फिर कोई बात नहीं, जो भी यहाँ लिखा है 2 लिखो, साइन लिखो, जो एंगल यहाँ लिखा है उसको 2 से डिवाइड करो, कोस लिखो और इस वाले नंबर को 2 से डिवाइड करो। देखिए यहाँ जब 2 थीटा था तो 2 से डिवाइड कर दिया, थीटा आ गया। यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया, थीटा आ गया। तब बताइए अगर मैं कहूँ कि साइन 3x का फार्मूला लिखो तो भी ऐसे लगा सकते हैं 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। तो ये याद करें। उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा फार्मूला। अगर ये याद हो गया तो मैं चलो एक पूछ लेता हूँ, साइन 4a का फार्मूला क्या होगा? आपको होगा सर 2 साइन 4a/2 कॉस 4a/2, ऐसे कर देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 72 डिग्री कितना होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं उसको डिवाइड, 2 साइन 72 डिग्री का हाफ इंटू कोस 72 डिग्री का हाफ। ऐसे ही जनरलाइज फॉर्मेट है बेटा। इसे ट्रिग्नोमेट्री में मैथ की क्लास में प्रूव करना और इसे फिजिक्स के लिए याद रखना। इधर से इधर जाना भी आना चाहिए और इधर से इधर जाना भी आना चाहिए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपको कभी 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखा मिले तो आप उसे क्या लिखें? आप उसे लिखना साइन और यहां जो एंगल है उस एंगल का डबल। अब उल्टा याद करें, 2 साइन थीटा दिखे तो उसे क्या लिख देंगे? साइन 2 थीटा लिख देंगे, मतलब यहां जो एंगल है उसका डबल लिख देंगे। चलो ये अगर ये बात याद हो गई है तो एक इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आई बराबर दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करिए। तो पहली बात आपको होगी सर साइन थीटा का तो आता था, अकेले कोस थीटा का भी आता था, लेकिन ये तो दोनों किस में आ गए? मल्टीप्लाई में आ गए। इसका इंटीग्रेशन हमको नहीं आता। तो मैं कहूँगा पहले इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो जिसमें हमें आता है। हमें आता प्योर साइन का, हमें आता प्योर कोस का, लेकिन हमें साइन और कोस की मल्टीप्लाई वालों का नहीं आता। नहीं आता तो भाई बदलो इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दिया, ये लो, और 2 से क्या कर दो? पूरे को डिवाइड कर दो। आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा यूं किया कि देखो क्या बन गया, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा हो गया, और इसका तो अभी अभी फार्मूला पड़ा था, इसे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा और डी थीटा। और ये चीज हम क्या करना जानते हैं? इंटीग्रेट करना जानते हैं। और अगर जानते हैं तो करो ना। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा?
साइन का होता है माइनस कोस, याद रखें बेटा साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, और कोस का डेरिवेटिव माइनस होता है, इंटीग्रेशन प्लस होता है। को वाले का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो इंटीग्रेशन पॉजिटिव। तो साइन वाले का अगर आपको इंटीग्रेशन बोलना है तो पहले डेरिवेटिव बोलो, साइन का डेरिवेटिव कॉस तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इस नंबर से क्या करना होता है, वेरिएबल देखो, वेरिएबल के साथ वाला नंबर देखो और उससे करना है डिवाइड और प्लस में लगाना है सी, तो आंसर आ गया माइनस कोस 2 थीटा बाय 4 प्लस में सी। उम्मीद है इतनी बात समझ आ गई होगी। आ गई तो थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा हो तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, यहां जो एंगल है उसका डबल और होल डिवाइडेड बाय 2। पहले बेटा इसको मन लगा के याद करो, नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 माइनस कॉस, ये वाला जो एंगल है इसका डबल डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं कहूं कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, ये इंटीग्रेशन नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है। ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला है जो आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो आप बताइए क्या लिखेंगे, 1 अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी यहां माइनस था यहां हो जाएगा प्लस और डिवाइडेड बाय 2। पहले इसको अच्छे से याद कर लो। तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ साइन स्क्वायर हो तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ कोस स्क्वायर हो तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ जो भी एंगल उसका डबल आएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 आएगा। याद हो गया होगा, याद हो गया। तो अब हम एक इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। मैंने कहा बच्चों आप इस इंटीग्रेशन को करिए। मेनली बच्चों सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इंटीग्रेशन है हमारी पूरी फिजिक्स में, जो इंटीग्रेशन यूज़ होता है वो साइन का और कॉस का, साइन 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का, साइन स्क्वायर का, ये वाले इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसलिए मेरा फोकस इन्हीं के ऊपर है। हम कोई इंटीग्रेशन मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उतना मैथ तो पढ़ना पड़ेगा जो हमारी फिजिक्स के लिए ज़रूरी है। तो रिलेटिवली मैं थोड़ा सा फास्टर इसलिए हूँ कि बेटा ये टॉपिक आपको मैथ्स में करने हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नॉन मेडिकल वालों के लिए भी ऑब्वियसली ज़रूरी है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है। अब आप कहोगे सर फार्मूला लगा देते हैं, एक पावर बढ़ा देते हैं, उससे से डिवाइड ना बच्चे, वो केवल और केवल लीनियर फंक्शन होना इस तरह का, तब आप एक बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो। ये हर जगह नहीं लगा देना, यूँ नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथम है, किसी भी फंक्शन में ये लगा दे ना, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एकमात्र प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, जो भी आपको दिया है उसको ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करो जिसे आप जानते हो। और आप किसे जानते हो, आप जानते हो लीनियर वालों को। किसको जानते हो बेटा, लीनियर वालों को। हाँ एक ये भी याद रखो बेटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा वैसा मैंने शुरू में बता दिया था ही, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स। हाँ एक छोटी सी बात है जो ध्यान देने वाली है, क्यों है डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स भाई, एक तो फीलिंग से प्रूव कर सकते हैं, डी कहता है मैं तोड़ दूंगा, इंटीग्रेशन कहता है मैं जोड़ दूंगा, आंसर आएगा एक्स। आपको ना सर फार्मूले से करना, कर देते हैं फार्मूले से। डी एक्स का इंटीग्रेशन हो तो आप इसको ऐसे लिख लो, एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स, एक्स की पावर 0 1, 1 इंटू डी एक्स, मतलब यहाँ क्या तो लिख ही सकता हूँ 1, एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स। और अब फार्मूला लगा दो, एक पावर बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो प्लस सी। लेकिन मैं कहूँगा बच्चों सीधा याद रखो ना, डी एक्स का एक्स होता है, क्या तकलीफ है भाई। तो याद रखें डी एक्स का एक्स, डी वाई कंडीशन वाई, डी जेड का जेड, डी ऑफ कुछ भी लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो भी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये फार्मूला तब फेल हो जाएगा जब डी एक्स और यहाँ डी के बीच में और इंटीग्रेशन के बीच में कोई वेरिएबल हो, जैसे एक्स स्क्वायर। अब कोई बात नहीं है, फार्मूला लगा देंगे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। पर ये फार्मूला भी फेल हो जाएगा अगर यहाँ साइन क्यूब एक्स डी एक्स हो,
तब हमें स्पेशल अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए अलग अलग टेक्निक चाहिए। एक टेक्निक से सारे नहीं होंगे, लेकिन ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड है कि इंटीग्रेशन हो और डी हो और इनके बीच में कोई ना हो तो इनको काट दो और ये आंसर आ जाएगा। ये परमानेंट बात है। बाकी हमें अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। तो हमने किस किस का सीख लिया है? पॉलिनोमियल का सीख लिया, एक्स की पावर एन हो, 1/x हो सीख लिया है, साइन हो, कोस हो। अब हम सीख रहे हैं साइन स्क्वायर हो तो क्या करेंगे। साइन स्क्वायर हो तो क्या करेंगे? इसका मतलब बच्चों ये एक बात तो समझ पा रहे होंगे आप, एक ही फार्मूले से सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, अलग अलग केस बनाने पड़ते हैं कि ऐसा फंक्शन हो तो ऐसे इंटीग्रेशन, ऐसा हो तो ऐसे। अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं। आप कहोगे सर क्या हमें सारी टेक्निक पढ़नी है? नहीं नहीं भाई, एक बार जितनी ज़रूरी है उतनी पढ़ लो, उसे याद कर लो, जब जरूरत पड़ेगी तो आगे बताते चलेंगे। चलिए इसको याद करें। लेकिन कौन कौन सी जरूरी है? साइन थीटा का जरूरी है, कोस थीटा का जरूरी है, साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, ये बहुत जरूरी है। तो साइन स्क्वायर का देखिए कैसे करेंगे। पहले हमें इसके इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं आता, और अगर हमें फार्मूला नहीं आता तो पहले इसको ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करो जिसका इंटीग्रेशन हमें आता है। तो इसको लीनियर में कन्वर्ट करो, और इसका फार्मूला भी अभी हमने सीखा, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, और आगे हो जाएगा डी थीटा। अब इसमें से जो चीज़ इंटीग्रेशन में से फिक्स है उसे बाहर ले लो, ये 2 बाहर आ गया, 1/2 इंटीग्रेशन बचा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। सही बात। अब क्या करेंगे बच्चों? 1/2 अलग अलग कर दो, 1 इंटू डी थीटा, 1 इंटू डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हाफ डी थीटा कंडीशन क्या हो जाएगा? थीटा, अभी अभी बताया था मैंने, डी थीटा का थीटा, डी एक्स का एक्स, डी वाई का वाई। डी कहता मैं तोड़ दूंगा, इंटीग्रेशन कहता मैं जोड़ दूंगा, इकट्ठे आ जाएंगे, हम छोड़ देंगे। तो माइनस कॉस 2 थीटा कंडीशन क्या होगा? कॉस 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 का डेरिवेटिव होता है माइनस, इंटीग्रेशन होता प्लस साइन 2 थीटा। और इस वेरिएबल के साथ वाले से क्या करना ना भूलें, डिवाइड करना, और प्लस में आ जाएगा सी। ये हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अगर मैं आपसे यहां क्या पूछ लूं, यही पूछ लेता हूं इसी में, अगर मैं यहां कोस स्क्वायर लिख देता तो आप क्या करते? जैसे ही मैं यहां कोस स्क्वायर लिखता आप ये फार्मूला लगाते, प्लस कर देते हैं, और प्लस करते तो यहां प्लस आ जाता, बाकी सारा मामला सेम रहता। यहां भी प्लस आ जाता, यहां भी प्लस आ जाता, 2 बार हो जाता, डी थीटा का थीटा, कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। मतलब कोई चेंज नहीं, बस एक चेंज आएगा, यहाँ प्लस आएगा। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मन लगा के खूब सारा पढ़ाई करते रहिए। हैव अ गुड डे।